जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ करेक्शन फॉर द सीएसएस एंड पीएमएस। सो रूल नंबर 1 है कि जब दो नाउन्स को ज्वाइन किया जाता है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब कोई भी दो नाउन्स ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के ज़रिए ज्वाइन किए जाते हैं तो वर्ब हमेशा दूसरे नाउन के मुताबिक आता है। अगर दूसरा नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर दूसरा नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नीदर अकरम नॉर असलम वॉज प्रेजेंट। सो वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन। यहाँ पे जो सेकंड नाउन है वो असलम है और असलम सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से जो यहाँ पे हम वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सिंगुलर है और हम वॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो हेड मास्टर वॉज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने नॉट ओनली टीचर्स प्लूरल है, लेकिन जो दूसरा नाउन है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के मुताबिक हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वो होगा वॉज। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर के जरिए जब भी दो नाउन्स को जोड़ा जाए जो वर्ब होगा वो दूसरे नाउन के मुताबिक इस्तेमाल होगा। अगर दूसरा नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर दूसरा नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। पहले नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। वर्ब हमेशा दूसरे नाउन के मुताबिक इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टू रूल नंबर 2। जब दो नाउन्स को एंड के जरिए जोड़ा जाता है, ठीक है, जब दो नाउन्स को एंड के जरिए जोड़ा जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं। When two nouns are joined by and, they act as collective nouns। ठीक है। उस कलेक्टिव नाउन की वजह से हम फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उस के आगे। ठीक है। जब दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए तो वो कलेक्टिव नाउन के तौर पे एक्ट करेंगे और फिर हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अकरम एंड असलम हैव अराइव्ड। सो अकरम एंड असलम ये दो नाउन्स हैं, एक अकरम और एक असलम। ये दोनों नाउन्स एंड के जरिए जोड़े गए हैं। तो जब दो नाउन्स को एंड के जरिए जोड़ दिया जाए तो वो दोनों नाउन्स कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं और उन कलेक्टिव नाउन्स की वजह से फिर हम जो है यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। सो जब दो नाउन्स एंड के जरिए जोड़े जाएं तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाएंगे और वी विल हैव टू यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक हो गया। लेकिन अगर दो नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन इस रूल के अंदर। अगर दो नाउन्स को एंड के जरिए जोड़ा जाता है लेकिन वो दोनों नाउन्स एक ही शख्स को या एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब वहां पे प्लूरल का वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। व्हेन द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड बट दे रिप्रेजेंट सिंगल पर्सन, if they are representing the single person and the two nouns are joined by and और वो single person को show कर रहे हैं तो singular verb होगा। For example, the orator and advisor has arrived। ये orator और advisor एक ही बंदे को show कर रहे हैं, यानी कि जो बंदा orator है वही बंदा advisor है। सो ओरेटर एंड एडवाइजर एक ही बंदे को शो कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये एक बंदे के तौर पे लिया जा रहा है। सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग हैज। सिंगुलर वर्ब का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर ये दोनों नाउन्स दो एंटिटीज को शो करते हैं तो फिर प्लूरल वर्ब होगा। देखें, गौर से अंडरस्टैंड करें। द ओरेटर एंड एडवाइजर ये एक एंटिटी को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर दोनों के साथ द लगा दिया जाए तो ये फिर दो एंटिटीज हो जाएंगी। द ओरेटर एंड द एडवाइजर हैव अराइव्ड, यानी कि एक ओरेटर है और एक एडवाइजर है, वो दोनों अराइव कर चुके हैं। सो यहाँ पे प्लूरल का यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होगा।
जबकि यहाँ पे ये ओरेटर एंड एडवाइजर ये एक ही बंदे को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हैज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो अगर दो नाउन्स एक एंटिटी को शो कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन अगर दो नाउन्स दो एंटिटीज को शो कर रहे हो, द ओरेटर अलग है, यानी कि एक ओरेटर और एक एडवाइजर दो बंदे हैं, तो हैव अराइव्ड। एक ही ओरेटर है और वही एडवाइजर है, तो हैज अराइव्ड। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल नंबर 3। एनी जो होता है ये दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इधर इस्तेमाल होता है जब दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा हो। जब दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा होगा, एनी विल बी यूज्ड। ठीक है, एंड जब दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा होगा, इधर विल बी यूज्ड। एग्जांपल से देखें, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ द 5 ब्रदर्स। अब दो से ज्यादा हैं, जब कंपैरिजन दो से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान हो रहा है तो एनी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ईदर ऑफ 2 ब्रदर्स। जहां पे कंपैरिजन दो के दरमियान हो रहा है वहां पे हम ईदर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो व्हेन द कंपैरिजन इज बीइंग ड्रॉन बिटवीन मोर देन 2 पीपल और एंटिटीज, the word any will be used, and when the comparison is being drawn between the two entities, then the word either will be used. ठीक हो गया, so let's move to rule number 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि ईदर ईच अदर जो है वो दो के लिए इस्तेमाल होता है और वन अनदर 3 के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब दो एंटिटीज को काउंट किया जा रहा होगा तो ईच अदर इस्तेमाल होगा। जब मोर देन 2, 3, 4, 5 जितनी भी एंटिटीज हैं उनके लिए वन एंड अदर का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल से चीज आपको अंडरस्टैंड होगी। टू रेसलर्स मेट ईच अदर। अब दो रेसलर्स हैं वो एक दूसरे से मिले, बिकॉज टू है तो यहाँ पे ईच अदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, थ्री रेसलर्स मेट वन एंड अदर। तीन हैं इसलिए वन एंड अदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो वन एंड अदर विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 2। 3 हैं तो वन एंड अदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। टू रेसलर्स मेट ईच अदर, तो टू के लिए ईच अदर का इस्तेमाल होगा और मोर देन 2 के लिए वन एंड अदर का इस्तेमाल होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल नंबर 5। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं लाइक हु एंड दैट, relative pronouns who and that will be used according to the noun before it। ठीक है, यानी कि जो who और that के बाद जो verb है, who और that के बाद का जो verb है, who और that से पहले के noun के मुताबिक होगा। अगर who और that से पहले noun singular है तो who और that के बाद verb singular होगा, अदरवाइज प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। ही इज द वन हु हैज। ठीक है, ही इज द वन हु हैज डन दिस वर्क। अब ये हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से पहले ही सिंगुलर है, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आ रहा है। सो हु से पहले सिंगुलर नाउन है ही, तो उसके मुताबिक जो वर्ब आ रहा है वो भी सिंगुलर है। लेकिन अगर हु से पहले प्लूरल वर्ब आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इट इज दे हु हैव डन दिस वर्क। सो यहाँ हु से पहले जो नाउन है वो प्लूरल है, तो हु के बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल आ रहा है। ठीक हो गया, लेट्स ट्राई टू मूव फर्दर। रिलेटिव प्रोनाउन जो है, यानी कि वो प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ रिलेट कर रहा हो, वो नाउन हमेशा अपने एंसीडेंट के फौरन बाद आएगा। यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जिस चीज को वो रिलेट कर रहा है वो फौरन उस एंटीसीडेंट के फौरन बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिसन टू कदाफीज स्पीचेस हु कंसीडर्ड हिम द बेस्ट। ये रॉन्ग सेंटेंस है।
आई लिसन्ड टू द स्पीचेस ऑफ कदाफी हु कंसीडर्ड हिम द बेस्ट। ये राइट है। ये जो वर्ड हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये प्रोनाउन को रिलेट कर रहा होता है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा होता है। और यहाँ जो प्रोनाउन है वो है कदाफी। सो ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन के नाउन के बारे में बता रहा है ये फौरन उसी के बाद आएगा। सो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कदाफी के बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है। सो इसलिए ये इस नाउन के फौरन बाद आएगा, कदाफी के फौरन बाद आएगा। सो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के बारे में बता रहा होता है वो उस नाउन के फौरन बाद लिखा जाता है, तो सेंटेंस आपका ठीक कंसीडर होता है। सो टेक्निकली तौर पे इस राइट सेंटेंस क्या होगा कि आई हैव लिसन टू द स्पीचेस ऑफ कदाफी हु कंसीडर्ड हिम द बेस्ट। अब ये हु जो है कदाफी के फौरन बाद आएगा। ठीक हो गया। सो वी विल डेली ट्राई टू कवर द 5 रूल्स which will be helpful for the CSS and PMS students. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.